हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बायोटेक यूनिट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है नीट में, क्योंकि ये अकेली यूनिट 12 क्वेश्चन तक कंसिस्ट करती है और इस अकेले चैप्टर से 4 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं नीट के एग्जाम में। एंड ये यूनिट आपकी बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसके हर एक पार्ट को, हर एक NCERT की लाइन को अच्छे से रट लेना है। सो चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्पलीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू treat disease, it is known as gene therapy, molecular diagnosis, safety testing, biopsy। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सेकंड, एडिनोसिन deaminase deficiency result into Parkinson disease, digestive disorder, Addison's disease, dysfunction of immune system। So इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, dysfunction of immune system। थर्ड वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है। आप ये ध्यान रखना, करेक्ट लिखा है या नॉन करेक्ट लिखा है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड called C-peptide. The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bond. Genetically engineered insulin is produced in E. coli. In man, insulin synthesized as a proinsulin. So इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि A and B chains जो लिंक्ड होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती हैं। फोर्थ वी हैव BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistance to fungal disease, plant nematodes, insect predators and insect pests। so इसका राइट आंसर जाएगा इंसेक्ट पेस्ट। प्रीडेटर से यहाँ पे मतलब है जो इंसेक्ट को खाते हैं उनसे है। फिफ्थ वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इट इज अ विटामिन A enriched with a gene from daffodil. It is a pest resistant with a gene from BT. It is drought tolerant developed using agrobacterium vector. It has yellow grains because of a gene introduced from a primitive variety of rice. So इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What triggers activation of protoxin to active BT toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? Body temperature, moist surface of midgut, alkaline pH of gut या acidic pH of stomach। so इसका राइट आंसर alkaline pH of midgut आएगा, जिसमें जो टॉक्सिन है वो जाके एक्टिवेट हो जाता है। Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? TI plasmid, retrovirus, fungi and PBR322। हमने ह्यूमन में इंजेक्ट करना है एक जीन, सो उसके लिए हम इनमें से किस वेक्टर का यूज करेंगे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। Eighth we have, in India the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is Research Committee on Genetic Manipulation, Council of Scientific and Industrial Research, जिसको CSIR भी बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी GEAC। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आपकी NCERT की लाइन में फर्स्ट या सेकंड पेज पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी थ्रू सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज रिलेटेड टू CO667, शरबती सोनरा, लरमा रोजो और बासमती। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय multinational companies and organizations with authorization from the concerned country and its people is called bio infringement, बायोप्सी, बायोडिग्रेडेशन या बायो एक्सप्लोशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बायोप्सी, ऑप्शन नंबर 2। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे भी ऐसे ही लेक्चर अपलोड रहते रहेंगे। सो प्लीज़ कनेक्टेड रहना एंड अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन को अच्छे से करना। मैंने ये डिसाइड किया है कि जो टॉप 10 PYQs हैं
चैप्टर के, या फिर चैप्टर के 20 भी हो सकते हैं या 30 भी हो सकते हैं, जितने भी हैं, मैं डेली 2 से 3 मिनट के लेक्चर में आपको 10 PYQ सोल्व करवाऊंगा। और आपको इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है, एक रफ नोटबुक लेके बैठना है एंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक पाए हैं एंड कितने आपके रॉन्ग पाए हैं। उसी से आप अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।